ये देखो 22 जनवरी 2025 का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है, मज़ेदार कहा जाता है। देखो इसमें क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो निगेटिव होता है, याद रखना है। इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। अब देखो एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है, दोनों का लेंथ कह रहा है इक्वल है, और एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस पे चार्ज प्लस, तो इस पे चार्ज माइनस। ठीक, इतना बात समझ में आया। कह रहा है इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये लेंथ एल है, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन को यदि सिमेट्रिकली यहाँ पर मैं थ्रो करूँगा, तो इलेक्ट्रॉन ये मोशन किया और ये इमर्ज हुआ। जब ये इमर्ज हुआ इस प्लेट से, तो कह रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर इसका इधर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इधर ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो Vx हम लोग को दिया हुआ है। ठीक, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नौटंकी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो ई हो गया 910 वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो हमसे ये Vy कितना होगा ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है। कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है निगेटिव, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, अब मैंने थ्रो किया इसको एक्स डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का स्पीड कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइनल में देखो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना है, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल भी स्पीड होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये Vx, तो ये भी Vx, तो ये मैंने लिख दिया। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन आएगा, और एक्सेलेरेशन आएगा तो अभी यहाँ पर वर्टिकल में स्पीड है 0, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड आएगा, थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा आएगा। तो यहाँ कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग मोशन को दो टुकड़ा में डिवाइड कर दो। एक मोशन है एक्स डायरेक्शन का, और एक मोशन है हम लोग को वाई डायरेक्शन का। दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं। ठीक है सर, जैसा आप कर रहे हैं वैसा करते हैं। अब देखो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो सर तो ये तो Vx दिया है। ठीक, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है सर, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना चला है, तो सर ये L चला है। यहाँ से x में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये कितना चला है L। हाँ सर ये है। तो इसको चलने में टाइम कितना लगेगा, तो सर टाइम तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, S इक्वल टू यू टी। अच्छा, तो टाइम कितना आएगा, टाइम t आ जाएगा हम लोग को S बाई यू, मतलब L बाई Vx। ओ, तो टाइम बता दिए हम लोग। ठीक है, चलो टाइम का तो व्यवस्था हो गया। अब y में जरा चल के देखते हैं कि क्या करेंगे। अच्छा सर, y में इनिशियल स्पीड कितना है, y में तो तुमने थ्रो ही नहीं किया था, तो इनिशियल स्पीड होगा 0। ठीक है सर, y में फोर्स लग रहा है इस पे, हाँ फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में, किधर, ऊपर की तरफ। कितना, तो फोर्स होता है Q इंटू ई। ठीक है सर, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो फोर्स को मास से भागा दे दो तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन आ गया। अच्छा, एक्सेलेरेशन का भी व्यवस्था हो गया। ठीक, ओके सर ये हो गया। अब हमको चाहिए वेलोसिटी ना सर, Vy, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ सर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला। तो Vy इक्वल टू हो जाएगा u, तो u तो सर 0 है, खत्म। a, हाँ सर अभी कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो जाएगा E बाई एम। ओके ठीक है, लेकिन टाइम सर, अरे इधर टाइम कैलकुलेट किए हैं, इतना ही देर तक तो मोशन किया है, तो टाइम हो जाएगा हम लोग को L डिवाइडेड बाई Vx। अच्छा, इतना आसान था, यही कैलकुलेट करना है। ये भी दिया है, 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 और ये कैलकुलेट करना है। सारा डाटा है, यदि मैं पुट कर दूंगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ कैलकुलेट हो जाएगा, और यही चार में से एक ऑप्शन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो सर कैलकुलेट करके दिखाइए।
अब इसमें ये डाटा जो है उसको पुट कर देते हैं और देखते हैं जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हाँ, कैलकुलेशन तो नंबर उम्बर तो कुछ दिख रहा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो ये होता है, देखो क्या लिखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 16 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये तो 910 है। ओके। मास 9.1 लिखा है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 91 इंटू 10⁻32 ऐसे। हाँ, ये भी हो गया। अब एल, तो ये है 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय वी एक्स, तो ये है 10⁻6। अच्छा, नंबर बढ़िया बैठा कर दिया था। ठीक है। इससे तो ये कट गया और ये बच गया 10। तो अब तो केवल जीरो का कैलकुलेशन है। तो ये तो आ गया 16, 20 है, ये 10 का पावर 1 हो गया, तो ये तो लेके इसको निपट गया। ठीक। और ये 32 में से 6 चला जाएगा तो बच जाएगा 24, और 24 ऊपर जाएगा तो 4, तो 16 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आया है डी। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का डी।